मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। सरकार की दोहरी नीति से परेशान हो रहे हैं विद्यार्थी। जहां बिहार में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब आम आदमी तो छोड़िए, मंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े अधिकारी भी इससे संक्रमित हो रहे हैं। गौरतलब है कि रोजाना जिले में 100 के आसपास मरीज संक्रमित निकल रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी भीड़ लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोचिंग संस्थान ने 50% संख्या को बरकरार रखते हुए पढ़ाई जारी रखा हुआ है, लेकिन छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि 1 महीने बाद मैट्रिक और इंटर का परीक्षा होने वाला है। वहीं इंटर स्तरीय प्रैक्टिकल का परीक्षा चल भी रहा है। ऐसे में जो बच्चे 11 महीने अपने सिलेबस का पढ़ाई कर चुका है और अब अगर 1 महीने घर पर बैठ जाएंगे तो पूरा पढ़ा लिखा चौपट हो जाएगा। जरा सुनिए। कोचिंग संस्थान को बंद रखना है, फिर आप लोग का पढ़ाई कैसे हो रहा है यहाँ? हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम कैसे देंगे? क्या है, नहीं पढ़िएगा तो घर पे भी पढ़ सकते हैं। घर पर पढ़ाई थोड़े हो पाता है। कोविड संक्रमण हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? कोविड संक्रमण के लिए मास्क तो लगाए हुए हैं ना। मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन पढ़ाई चालू है। जी, पढ़ाई चालू है। पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्जाम हमारा सामने है। 1 तारीख से एग्जाम नहीं देंगे तो हमारा 2 साल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप लोग पढ़िएगा ही। हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हमारा लाइफ के साथ खेल जाइएगा। कब एग्जाम है? 1 तारीख से एग्जाम है। यही प्रैक्टिकल का एग्जाम देने अभी प्रैक्टिकल का एग्जाम है 10 से। आज से प्रैक्टिकल का एग्जाम है हम लोगों का। नाम क्या है? हमारा नाम ऋषभ यादव। ऐसे में सरकार की नीति को दोहरा नीति नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। जहां 1 महीने बाद इंटर और मैट्रिक का परीक्षा लिया जाएगा, वहीं सभी कोचिंग संस्थान और विद्यालयों को बंद करने की अनुमति दे दी गई है। आपको ज्ञात होगा कि अगले साल भी कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया था और बच्चों को सीधा पास कर दिया गया था। शिक्षण संस्थान को बंद करने का सरकार का गाइडलाइन है कोरोना की वजह से, तो फिर क्यों ये कोचिंग क्यों खुला हुआ है? हम लोग सर पे एग्जाम आया हुआ है 1 महीना बाद। क्या चीज़ का एग्जाम है? इंटर का। इंटर का एग्जाम है, कितना दिन बाद? 1 महीना बाद। आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? ABS कॉलेज लालगंज। इंटर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। तो 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो आज तो सरकार गाइडलाइन दे दिया ना कि नहीं पढ़ना है, कोचिंग संस्थान बंद रखना है। तो फिर सरकार से ऊपर तो आप हैं नहीं, तो फिर क्यों आप पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर हम सरकार अगर पास भी हमें कर दे रहा है और नॉलेज नहीं रहेगा तो पढ़ने का कोई ये नहीं है, क्या कहा जाता है, महत्व ही नहीं रहेगा। 1 महीना से आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा क्या? 1 महीना बंद रहेगा तो? यस सर। यस। तो 11 महीना क्या पढ़े थे? 11 महीने 1 महीना जो पढ़ता है बच्चा सब जो 11 महीना ऐसे करता है, 1 महीना जो निकल जाता है वही होता है। यानी आपके मुताबिक 11 महीना बच्चे लोग ऐश करते हैं, 1 महीना ही पढ़ाई करते हैं, जो 1 महीना भी सरकार बंद करने का आदेश दे दिया है। एग्जाम तो नहीं रोका गया है, एग्जाम तो रहेगा, होगा ही। तो पढ़ाई रोका गया है। पढ़ाई रोका गया है, एग्जाम चालू रहे। ऐसे में सरकार की नीति को दोहरा नीति नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। जहां 1 महीने बाद इंटर और मैट्रिक का परीक्षा लिया जाएगा, वहीं सभी कोचिंग संस्थान और विद्यालयों को बंद करने की अनुमति दे दी गई है। आपको ज्ञात होगा कि अगले साल भी कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया था और बच्चों को सीधा पास कर दिया गया था। आज इन्हीं सब बातों को लेकर हमने कुछ सरकारी विद्यालयों में भी गया, जहां प्रैक्टिकल परीक्षा की तैयारी चल रहा है और वहां के शिक्षकों से हमने बात की। जरा सुनिए। जी सर, कोरोना को लेकर एक गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें निजी शिक्षण संस्थान वगैरह जो भी है उसे बंद कर देना है 8वीं तक का। 8वीं से ऊपर का जो क्लासेज होती है वहाँ 50% उपस्थिति के साथ। और अभी हम GA हाई स्कूल में हैं और यहाँ प्रिंसिपल हैं, और यहाँ जो है मैट्रिक का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है सर। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ टोटल कितने विद्यार्थी हैं मैट्रिक का, और कि कै दिन में आप इनका पूरा एग्ज़ाम लीजिएगा? देखिए, जहाँ तक कोरोना गाइडलाइन की बात है तो विद्यालय कोशिश करेगा कि जहाँ तक संभव है पूरा हो। यहाँ पर मैट्रिक में कुल मिलाकर के 645 छात्र हैं जिनको अभी बोर्ड परीक्षा देना है। 3 दिन समय मिला है बिहार बोर्ड की तरफ से, 20, 21, 22। इसके अंतर्गत हम लोगों को एग्जाम कंडक्ट करा लेना है। तो सर ये 647 विद्यार्थी हैं, तो इन्हें 3 दिन के अंदर कराना थोड़ा कठिनाई भरी नहीं होगा सर? हाँ, कठिनाई तो होगी यकीनन। 215 छात्र लगभग 1 दिन में हम लोगों को ट्रिप उसका तय करना होगा। उससे ज़्यादा, उससे कम करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जी सर, एग्ज़ाम कब से है मैट्रिक का? मैट्रिक का इसका कुछ नोटिफिकेशन तो जारी हुआ है सर? थ्योरी का एग्जाम नहीं प्रैक्टिकल का 20 तारीख से ही है। नहीं, थ्योरी 17 से।
17 फरवरी। एग्जाम में कितने वर्ष के छात्र छात्राएं इसमें शामिल होते हैं? मैट्रिक में अधिकतर छात्राएं जो छात्र या छात्राएं जो हैं वो 14 बरस से लेकर 15 बरस के बीच के होते हैं और अभी जो टीकाकरण चल रहा है वो 15 से 18 चल रहा है। तो कहीं ना तो आपके स्कूल में क्या टीकाकरण की व्यवस्था है क्या? हाँ, हमारे यहाँ तो टीकाकरण हो रहा है। और कोविड टेस्टिंग का क्या कोविड कोरोना हाँ, टेस्ट का? कोरोना टेस्टिंग भी हो रही है। एक बच्चे कोरोना पॉजिटिव भी पाई गई है। सर तो ये तो 14 से 15 से ऊपर 15 से 18 तक के बच्चे हैं और अक्सर बच्चे 14 साल के ही होते हैं मैट्रिक के साथ, तो इनके लिए क्या व्यवस्था है? अब इनके लिए तो सरकार ही व्यवस्था करेगी, उनके टीकाकरण की व्यवस्था तो उन्हीं को करानी होगी। जी सर, प्रैक्टिकल एग्जाम जब लीजिएगा तो उससे पहले कोरोना टेस्ट भी करवाने की कोशिश कीजिएगा बच्चों को। बिल्कुल, ये काम तो हम लोग करेंगे अपने स्तर पर। अगर मान लेते हैं सर, अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस बच्चे का आगे कैसे एग्जाम लिया जाएगा? क्योंकि आपके पास तो 3 दिन का इसके लिए तो बड़े पदाधिकारियों से मार्गदर्शन लिया जाएगा। सर अभी तक इसका कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया। वहीं भगवान शंकर उच्च विद्यालय में कोरोना जांच के पश्चात ही विद्यार्थियों को परीक्षा में प्रवेश मिल रही है। और सर अभी कोरोना का गाइडलाइन जारी किया गया है, तो उसके हिसाब से जो कैंडिडेट स्कूल में आ रहे हैं, परीक्षार्थी आ रहे हैं, तो क्या कक्षा में जाने से पहले उनका टेस्टिंग हो रहा है? अपने यहाँ तो वैक्सीनेशन सेंटर भी है। उस बच्चे लोगों को हम बोल भी दिए हैं कि जो वैक्सीन नहीं लिया है वैक्सीन लेकर के जाए। अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन भी हो भी रहा है उसका, और बहुत बच्चे वैक्सीन लिए हुए भी हैं। और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन है। मैंने सैनिटाइज तो हम पर डे करते हैं और सैनिटाइजर रखे हुए भी हैं लोगों को, और मास्क से बिना मास्क के एग्जामिनेशन में एंट्री नहीं। परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद में सैनिटाइजेशन का यहाँ व्यवस्था है? ये स्कूल व्यवस्था की है उसके लिए। कोरोना गाइडलाइन है कि स्कूल को स्वतः करना है, स्वतः स्कूल करती है। लेकिन उसी विद्यालय में आज एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि वो परीक्षा से जुड़े लोग नहीं थे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो परीक्षार्थी के या कॉलेज स्टाफ के संपर्क में न आए हों। खैर छोड़िए, बिहार में विद्यार्थियों का भविष्य तो सरकार भरोसे से ही है। कितने जांच हुए हैं यहाँ? 84 हो गया। 84 पॉजिटिव भी मिले हैं? हाँ, एक पॉजिटिव है। कहाँ का? सररिया। सररिया? हाँ, सररिया है सर। क्या नाम हो गया? रोशनी खातून। नहीं, आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम अभिलाषा कुमारी। क्या है, किस पद पे हैं? फ्रंट लाइन बैरियर है। वहीं बात आती है कि क्या कोरोना महामारी यूपी पंजाब जैसे राज्यों में जहां कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाली है वहां नहीं फैलेगी? वहीं बिहार में 1 महीने बाद इंटर और मैट्रिक का परीक्षा लेने में कोरोना नहीं फैलेगी? जरा इस बच्चे को भी सुनिए। 12th का एग्जाम हुआ था, तुम लोग तो फाइनल ईयर में हो अभी। पिछले बार का देखे होगे, बच्चा सब पास हुआ कि नहीं हुआ है पिछला बार? पास होने से क्या होता है, हमारा भविष्य तो बिगड़ रहा है। हाँ, तो हम सीखेंगे नहीं तो क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? चल कुमार। कहाँ से आ रहे हैं? एतवारपुर सिसौला। एतवारपुर सिसौला से। कब से कोचिंग चल रही है? तो कोचिंग तो शुरू से चल रही है। आज कितने बजे चल रहा है? आज चल रही है, सुबह हुई थी पढ़ाई 11th की, और अभी 12th की 2nd ईयर की चल रही है। कितने बजे तक होगा? क्या? कितने बजे तक चलेगा? 10 बजे तक। 10 बजे तक चलेगा। और कोई शिफ्ट चलता है? क्या? और कोई शिफ्ट चलता है? और चलता है 1 बजे में मैच चलता है। ओके, उस समय कौन सा क्लास चलेगा? उस समय 10th वाला क्लास चलेगा। तो अभी चल रहा है कि नहीं? चल क्या? अभी चल रहा है कि नहीं? नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हमें ये बताओ तुम कि अगर मान लो इसमें कोरोना फैलता है, इन केस टीचर कह रहे हैं, चाहे तुम बच्चे भी कह रहे हैं कि पढ़ाई कैसे होगा, अगर इस कोचिंग बंद जाएगा तो पढ़ाई कैसे होगा? तो अगर इसमें कोरोना फैलेगा तो उसके लिए क्या प्रशासन अगर सवाल पूछेगी, चाहे गार्जियन कल को खुद ही क्लेम करेगा, गार्जियन तो कुछ भी कर सकता है। कोरोना कैसे फैलेगा? हम लोग मास्क पूरी सुरक्षा के साथ आते हैं, मास्क लगाते हैं, सर सैनिटाइज करते हैं, फिर टेम्परेचर सबको देखते हैं। जहां कोरोना गाइडलाइन के अनुसार दिन में पूरा बाजार खुला रहता है और रात्रि 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहता है, तो क्या रात में कोरोना फैलता है? ऐसे तो सरकार खुद ही अपनी कानून और व्यवस्था का मजाक बनवा रही है। मेट्रो बिहार न्यूज एक सवाल पूछता है सरकार से और सरकार से जुड़े लोगों से। अगर आपके बच्चे 11 महीने पढ़कर परीक्षा की तैयारी करे और उसे 1 महीना घर में बैठा दिया जाए तो क्या वह पढ़ पाएगा, परीक्षा दे पाएगा? जहां सीईटी, सिपाही भर्ती या कोई भी बड़ा परीक्षा जो सरकार के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, वह आयोजन पूर्णतः चालू है और शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया गया है, तो यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? ऐसे में ही
एक निजी शिक्षण संस्थान के शिक्षक के द्वारा क्या कहा गया, जरा सुनिए। एग्जाम ले रही है स्कूल में, सरकार उसको बंद कर देगी, सवाल ही बंद हो गया, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। तो सरकार का अगर सरकार एग्जाम लेना बंद नहीं करती है तो अगर कहती है कि नहीं चलेगा, हम लोग भूखे मर जाए, बताइए आप। नहीं, आपकी बात से सहमत है। क्या हम लोग को भी तो क्या करें हम लोग, मतलब कोचिंग चलेगा ना, चला कोचिंग तो क्या करेंगे, सरकार बंद करे, सब कुछ नियम सबके लिए है कि स्पेशल आम आदमी के लिए क्या सरकार के कोई नियम नहीं है क्या, बताइए आप। सरकार के लिए कोई नियम नहीं है क्या, बताइए। वही कह रहे हैं, तो आपके कहना क्या कहना है सरकार से? सरकार से ये कहना है कि रिक्वेस्ट है कि इस नियम सबके लिए बराबर हो, तो सरकार उसको भी स्थगित करे ना। सरकार अपना तो काम कर रही है ना, हम लोग क्या करें, हम लोग भूखे। कितने बजे चल रहा है? क्या हम लोग तो 8 बजे चला है ना। 8 बजे कितने बजे चलेगा अभी? बस हो गया खत्म, एक ही बैच चल रहा है, जिसको एग्जाम है उसको चल रहा है ना। कितने बच्चे हैं क्लास में? लगभग लमसम होंगे 100 बच्चे होंगे। 100 बच्चे होंगे। हाँ। मास्क नहीं किसी के पास? टोटल के पास मास्क, चलिए देख लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंस एग्जाम है सर, सोशल डिस्टेंस छोड़िए ना सर। अगर सरकार कह देगी नहीं एग्जाम हम 1 महीना के बाद लेंगे तो बच्चे लोग नहीं आएंगे, बच्चे एग्जाम के लिए आ रहे हैं स्पेशल। अच्छा, कौन सा क्लास का है? 12th है। 12th का है। क्योंकि बच्चे अगर जो सरकार बोल दे कि नहीं, क्या सरकार तो पिछले बार कई को पास भी किया, क्या बिना एग्जाम के पास हुए हैं बच्चे। तो खुशी की बात है, तो एग्जाम तो ले रही है कि नहीं ले रही है, अच्छी बात है। खुशी की बात है कि बिना एग्जाम ले पास हो गए, अभी तो एग्जाम ले रही है कि नहीं ले रही, बताइए आप हमको। तो मतलब सरकार का अगर कोरोना का डर है तो एग्जाम लेगी तो कोचिंग चलेगा, सब बच्चा पढ़ेगा नहीं, बताइए। वही पूछ रहा है कि एग्जाम लेगी तो कोचिंग चलेगा। बच्चा अगर सेकंड ईयर की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, टोटल सेकंड ईयर। कोई बच्चा कह रहा है कि कोई लड़का यहाँ 11th में है, आज वो आया होगा किसी के साथ, तो किसी के साथ आया 11th वाला भी आ गया होगा इसका। अरे भाई, किसी के साथ तो क्लास बंद है, उन लोग आया होगा, उन्हें तो कैसे हटा देंगे, तू चले जाओ सर। वो ठीक है सर, लेकिन सरकार से ऊपर तो आपका कोचिंग नहीं ना है। तो सही बात है कि तो नहीं। फिर सरकार की आदेश है, जब कार्यालय बंद हो सकती है, स्कूल बंद हो सकती है, तो कोचिंग क्यों नहीं? हम आपकी बात से सहमत है, कोचिंग बंद हो जाएगी, लेकिन जो बच्चे के एग्जाम है, जिस बच्चे के एग्जाम है, क्या बिना पहले कैसे सरकार तो एग्जाम ले रही है? नहीं, तो ये तो एक चीज बताइए, जो आदमी रोज कमाने वाला उसका धंधा बंद हो जाता तो भूखे तो नहीं रहता है, खा के रहता है ना। कैसे अभी कहाँ खा के रह रहा है? यानी भूखे रहेगा आपके हिसाब से? भूखे हम लोग क्या स्थिति है? आपकी सोच तो सरकार की सोच से ऊपर ही है। क्या सोच ऊपर है? कैसे नहीं? बहुत सारे कारखाने बंद है सर अभी। आपकी बात से सहमत है, बंद है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों में अगर कोरोना फैलेगा तो जो बच्चे को एग्जाम है, क्या बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्या एग्जाम देंगे, आपसे बताइए। आपकी बात से सहमत। हाँ, अगर इसमें से किसी को कोरोना फैलेगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो सरकार भी सब जगह देखे ना कि एग्जाम का डेट बढ़ा दे, बच्चे लोग शांत से। ठीक है, सरकार की बात मान गए, ठीक है, सरकार की सरकार गलत है आप कह रहे हैं, ठीक है, वो भी मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। हमको बता दें, अगर कोचिंग में कोई कोरोना निकलता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हम एक लाइन पूछते हैं कि अगर सरकार वहाँ प्रोत्साहन नहीं देगी एग्जाम, तो बच्चे क्यों आएंगे? हम लोग क्यों डर है कि हम लोग को जाने खतरा नहीं है कि उसमें कुछ हम लोग नहीं डर, हम लोग को भी तो डर है ना। अगर संक्रमण होता है तो फिर डर तो हम भी लोगों को है ना, लेकिन क्या करें, मजबूरी सामने एग्जाम है, सरकार एग्जाम ही तो ले रही है ना। पिछली बार सरकार नहीं लेना एग्जाम, कैसे सरकार बिहार बोर्ड के लिए एग्जाम, बिहार नहीं सर, टोटल नहीं सर, बिहार बोर्ड ली है, लेकिन हर बच्चे को पास की है। फेल नहीं करना था। हमने कहा बच्चे तो स्कूल में जाके बैठ रहे हैं ना, बच्चे स्कूल में फेल नहीं करना था, तो वो में जा रहे हैं कि ना बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसके लिए सरकार उसकी व्यवस्था की है, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की है, मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था की है। एग्जाम एक दूसरे में बस यहाँ चले जाएंगे, बात खत्म हो जाए बच्चे को। आपका नाम सर? मेरा नाम राकेश कुमार है। कौन सा कोचिंग है? कोई कोचिंग नहीं नाम चल रहा है, सिर्फ पढ़ाई चल रहा है, कोचिंग का नाम ही नहीं है, कोई कोचिंग का नाम नहीं है, बिना नाम का कोचिंग है। ठीक है। हालांकि मेट्रो बिहार न्यूज का उद्देश्य सरकार के कोरोना गाइडलाइन को गलत साबित करना नहीं है, बल्कि लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना है। क्योंकि जहां बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित किया जा सकता है, जहां चुनाव तय समय सीमा पर हो सकता है, जहां परीक्षाएं आयोजित किया जा सकता है, वैसे में शिक्षण संस्थान को बंद करना क्या उचित है?